अच्छा, तो मतलब ये सब कुछ हो रहा है इस घर में और मुझे किसी चीज की खबर भी नहीं। देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने ही हो रहा है। अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखा करो मेरी तरह। तुम्हें पता है हमाद ने मेरे साथ क्या किया? हमाद ने मुझे पागल बनाया और मुझे झूठ बोल के उस चुड़ैल के लिए वो रेड ड्रेस लेकर के आ गए जो मुझे पसंद था। मोनी, तुम हम्माद भाई को अपने कंट्रोल में रखो, वरना तुम्हें पता है ये लोग एक बार फिर वही करेंगे तुम्हारे साथ जो पहले किया था। कहते तुम सही रही हो। हमें पता है क्या करना चाहिए? मौसम भी अच्छा हो रहा है, हम एक काम करते हैं, शॉपिंग चलते हैं और फिर मेरे लिए भी एक अच्छा सा रेड ड्रेस लेंगे। मोनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बेवकूफी की बातें मत करो। अगर हम दोनों ये साथ गए तो लोगों की नजरों में आ जाएंगे। तुम पागल हो गई हो। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम इन बेकार बातों को प्लीज छोड़ो और जल्द से जल्द प्रॉपर्टी अपने नाम करो, वरना ऐसे लोग कमजोर नहीं पड़ेंगे, समझी तुम? वैसे बोल तो तुम सही रही हो। इनका सारा गुरूर इनकी प्रॉपर्टी में है। अगर इनकी प्रॉपर्टी में अपने नाम कर लूं तो मतलब सब मेरे हाथ है। यस, यू आर राइट। ओके, आई थिंक यहाँ तुम्हारी चॉइस के कुछ कपड़े मिल जाएंगे। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नो थैंक्स। ये कैसा है? ये तो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ सारे। क्या हुआ ऐसा? ये पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, रहने दे। लेकिन ये अच्छा तो है ना? अच्छा तो है साजन, मगर मगर क्या? मगर कुछ नहीं, छोड़े, हम कोई और ड्रेस देखते हैं। ऐसा हम यही ड्रेस ले रहे हैं। नहीं साजन, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव है। आप मैं जानता हूँ इसके प्राइस ज्यादा है, लेकिन जिस जगह तुम जा रही हो वो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हो और मुझे पता है कि तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबसे अच्छी लगे, किसी से कम ना लगे। थैंक यू साजन, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस हम यही खरीद रहे हैं। ठीक है साजन, थैंक्स, मगर मैं जानती हूँ इस ड्रेस को लेने के बाद आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये लेने के बाद मेरी जेब तो खाली हो जाएगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा दिल अब भर चुका है हम दोनों की खुशियों से। सब चलो ये देते हैं, ठीक है? आओ वहां देखते हैं। इधर आओ, मेरे साथ चलो। देखो, जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ उसे प्लीज गौर से सुनो। इधर बैठो, बैठो प्लीज। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी। शुक्र है आज आपको भी मुझसे बात करने का ख्याल आ गया। प्लीज यार, शिकवे शिकायत छोड़कर मेरी बात गौर से सुनो। सुन रही हूँ। देखो, मैं और अम्मी कुछ दिन में रुखसार के घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं। क्या? ये हरगिज नहीं हो सकता। ये जरूर होगा और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सब कुछ तुम खामोशी से बर्दाश्त करो। आर्यन, ये नहीं हो सकता। आप मुझे जहर दे के जिंदा रहने का कह रहे हैं? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं हो सकता यार? तुम दुनिया की कोई पहली औरत तो नहीं हो ना जिसके साथ ये सब कुछ होने जा रहा है। आर्यन, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देख सके। अगर नहीं देख सकती हो तो ठीक है, अपनी माँ के घर चली जाओ, लेकिन ये होगा जरूर, समझ आई?
हद होती है किसी चीज की। कब से गए मैं बाजार, शाम होने की आ रही है, अभी तक आए नहीं बिगुल बजा के। किस बात की इतनी की हो रही है बिगुल बजा के? अरे यहाँ कहाँ रह गए थे, कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या खरीद लिया ऐसा, पूरी दुनिया खरीद के ले आए बिगुल बजा के? अम्मा बाजार गए थे, बस एक ही सूट लिया इसका, ज्यादा कुछ नहीं लिया। इतनी देर क्यों लगा दी, ऐसी क्या पसंद आ गई थी चीज? पूरा बाजार तो नहीं खरीद लाए मेरे बेटा बिगुल बजा के? ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, सिर्फ एक ही सूट लिया। आपको तो पता है आजकल की लड़कियों को। अरे दिखा तो सही, देखूं तो सही कि क्या पसंद करते करते पूरा दिन निकल गया। नहीं अम्मा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही एक जोड़ा ले लिया था। आपको पता है ना आजकल की लड़कियों को ढंग की कोई चीज खरीदनी आती नहीं है। अरे दिखा तो लो, ये कहाँ चल दी? वो खाना बनाने गई है अम्मा। पूरा वक्त बाजार में मेरा दिमाग खाती रही, घर चलो अम्मा को खाना बना के देना है, घर चलो अम्मा को खाना बना के देना है। बस लेती बीवी की इतनी तरफदारियां ना किया कर बिगुल बजा के, जानती हूँ मैं अच्छे से। जैसे घर में तो हर वक्त हांडी पकाती रहती है ना, वो मिर्चें और नमक घोल के मेरे आगे पटक देती है बिगुल बजा के। जाहिर सी बात है अम्मा, मेरी अम्मा की तरह हर किसी के हाथ में जायका थोड़ी है। चल हट, मक्खन लगाता रहता है हर वक्त मुझे। सच कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छा है। चलिए अब चलते हैं। Welcome wherever you're watching around the world. This is the VB series, the 5th and final instalment. Tails is the call. फरिया भाभी, एक काम कर देंगी प्लीज? हाँ बोलो फवाद। ये कुछ कपड़े मैंने आयजा के लिए लिए थे, कुछ वो शादियों में पहन लेगी और कुछ डेली रूटीन में। आप उस तक पहुंचा देंगी? अगर तुमने उसके लिए कपड़े लिए हैं तो तुम खुद ही उसे दे आओ। भाभी, आपकी जो जल्लाद खाला है ना सलमान टी, वो मुझे घर के अंदर भी नहीं घुसने देंगी। ओह सॉरी, मैंने उनको जल्लाद बोल दिया। अब तो जल्लाद भी बुरा मान जाएगा। बहुत बदतमीज हो तुम फवाद। ओह शुक्रिया, कभी गुरूर नहीं किया मैंने। बस मैं ये कपड़े आयजा को जरूर दे देती, लेकिन तुम तो हम्माद को जानते हो ना, उन्हें मेरा वहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो भाभी, कौन कह रहा है कि आप हम्माद भाई को बता के जाएं? कह दीगा कि कहीं और जा रही हूँ। अगर एन मौके पर मेरे मुंह से सच निकल गया तो? कम ऑन भाभी, आप तो ऐसे घबरा रही है जैसे हम्माद भाई गेट पे बैठे हुए आपसे यही पूछते रहते कहाँ जा रही हो फरिया, कहाँ से आ रही हो फरिया। अरे उनको तो आपकी खबर भी नहीं होती। सॉरी भाभी। फवाद, मैं 3-4 दिन में जाऊंगी, आयजा को दे दूंगी कपड़े। थैंक यू। अच्छा दिखाओ तो तुम आयजा के लिए क्या लेके आए हो। हाँ देखिए ना। वाओ, बहुत अच्छे। भाभी, मैं कुछ हेल्प करा दूं? ओहो, ये इंकलाब कहाँ से आ गया? बस भाभी, मैंने सोचा पता नहीं और कितने दिन इस घर में हूँ, तो आपका हाथ ही बटा दिया करूं। चलो अच्छी बात है, तुम में कुछ पॉजिटिव चेंज तो आया। राय, मैं ये सब्जी काट देती हूँ, आप आटा गूंद ले, फिर हम मिलके रोटी बनाएंगे। ठीक है। अब भाभी 1 मिनट, 5 मिनट। हाँ कहो। अब मेरी नदीम से खुला तो हो ही चुकी है, तो वो वापस तो नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती। तो आप लोग मुझे ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे, किसी ना किसी से तो मेरी शादी कराएंगे ना? तुम्हारे भाई अभी से परेशान है तुम्हारे लिए रुखसार। वो तुम्हारी इद्दत मुकम्मल होते ही तुम्हारा कहीं ना कहीं रिश्ता कर देंगे। जब मेरी किसी ना किसी से शादी करनी ही है तो आर्यान से क्यों नहीं? मैं उसे पसंद भी करती हूँ और अच्छे शरीफ लोग हैं। वो पहले से शादीशुदा है रुखसार। भाभी, मुझ में भी तो दाग है, अब मुझे शादीशुदा बंदा ही मिलेगा ना? हाँ, लेकिन उसकी अभी बीवी मौजूद है। हमारे मजहब में दूसरी शादी जुर्म नहीं है, 2 बीवियां एक साथ भी तो रह सकती है ना?
उसकी बीवी की मौजूदगी का मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं मैनेज करूँ। ठीक है, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। थैंक यू भाभी। आप फखर भाई से कहिएगा कि 2-3 दिन में आर्यन के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे, वो बस उसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। थैंक यू। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बैठो। श्योर। आंटी, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऑफिस की फाइल चेक कर रही थी। तुम बताओ। एक्चुअली आंटी, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। आंटी, वो आपकी बहू है ना, उसने आपसे चोरी छुपे आपकी बेटी आयजा से कांटेक्ट किया हुआ है। क्या? मोनी? आंटी, मोनी का तो मुझे कुछ इतना पता नहीं, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। कहीं तुम फरीहा की बात तो नहीं कर रही हो? एग्जैक्टली आंटी। अब मैंने सुना है कि सारिम और फरीहा आपस में कजिन्स भी है ना? हाँ, तुमने ठीक सुना है। फिर तो अंडरस्टूड बात है। फरीहा अपने पुराने रिश्ते तो निभाएगी ना? मुझे लगता है ये मैटर भी मुझे खुद पर्सनली देखना पड़ेगा। रुखसार के बारे में क्या सोचा है आपने? उसे कब तक यूं घर बिठाएंगे? नहीं, जल्दी कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूंगा। तो उसकी शादी आर्यन से ही करवा देना। क्या कह रही हो तुम ये रजिया? इसमें हर्ष ही क्या है फखर? आर्यन रुखसार की पसंद है, और फिर आपने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा दी अपनी पसंद से, और वो कल कला को फिर खुला लेकर घर वापस आ गई, तो क्या करेंगे? ये सोचा है आपने? सोचते हैं कुछ। इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है फखर? सीधी सी तो बात है, आपने अपनी मर्जी करके देख ली है, अब रुखसार को अपनी मर्जी करने दें। तुम ठीक कह रही हो। तो कब रिश्ता लेकर आ रहे हैं आर्यन? बहुत जल्द। फरीहा, फरीहा, अगर तुम्हें अपने सगे रिश्तेदारों का इतना ही ख्याल है ना, तो तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती हो? वहां पे तुम्हें कोई भी किसी बात से नहीं रोकेगा। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? आपको गलत फहमी हुई। अगर इसी गलत फहमी में मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ले ली ना, तो वो सूट्स निकल आएंगे जो तुम आयजा को देने जा रही थी। बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप ठीक कह रही हैं। मैं आयजा को ड्रेसेस देने के लिए जाने वाली थी। क्या? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम ढटाई से मेरे आगे इकरार कर रही हो? नहीं, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अगर अपनी मनमानी करनी है ना, तो अपने मैके जाके करो। चलो चलो यहाँ से, चलो। क्या कर रही हैं आप? छोड़े इन्हें, छोड़े फरिया भाभी को। क्यों छोड़ू? इसकी बगावत की सजा इसको मिलनी चाहिए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें मैंने कहा था वहां जाने के लिए। क्या कहा? तुमने कहा था? तुम कब से इतने बड़े हो गए हो कि अपनी मनमानी करो? ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी, समझे? ओफो यार, ठीक है, ये आपका घर है, आप अपनी मर्जी चलाएं, लेकिन आप भी ये बात कान खोल के सुन ले, ये मेरी शादी है।
और ये मैं अपनी मर्जी से अपनी बहन को अपनी शादी में बुला रहा हूँ। तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो फवाद। मैं इस बारे में अब एक सिंगल वर्ड भी नहीं सुनूंगा मम्मा। आयजा मेरी एक ही बहन है, मैं उसकी शिरकत के बगैर शादी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये शादी करूं तो आपको ये बात माननी ही होगी, वरना मैं ये शादी ही नहीं करूंगा। शादी नहीं करोगे तो मत करो शादी। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी शादी है तो मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा घर, यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैंने जब एक बार कहा है कि आयजा इस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, समझ गए? कोशिश करूंगा कि आपको बहुत खुश रख सकूं। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे इसका कल अंदाजा हो गया। थैंक्स सारिम, मुझे पता है आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे खुश रखने की। हाँ, लेकिन तुम मम्मी की वजह से परेशान हो। तुम घर में से किसी को अपने साथ मिला लो ताकि मॉम पर प्रेशर पड़े। अच्छा, आपके ख्याल में घर में से कौन मेरा साथ देगा? मम्मा आपको किसी गिनती में लेती नहीं है, वो आपकी बात कभी सुनेंगी ही नहीं, क्योंकि आप ठहरी सारिम की कजन और आपने ज्यादा हिमायत की ना मेरी तो वो आपकी बात कहीं और ही लेके चली जाएंगी। तो आप अपने लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त करें, मैं तनख्वाह दे दूंगा उसको। बस कर दे बेटा, पहले उन खर्चों के बारे में सोच जो मुंह खोले हुए खड़े में है। अरे बिजली का बिल आया हुआ है और चीजें घर की आने वाली हैं, सारा सौदा खत्म हुआ हुआ है और तो और मेरी दवाइयां भी खत्म है। ला पैसे दे, मैं जाके लेके आऊं बिगल बजा के। वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। थैंक यू। कल तुमने शॉपिंग एंजॉय तो की थी? बहुत ज्यादा। सच सारिम, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप मुझे शॉपिंग पर लेके गए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत खुश रख सकूं। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे इसका कल अंदाजा हो गया। थैंक्स सारिम, मुझे पता है आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे खुश रखने की। हाँ, लेकिन तुम मम्मी की वजह से परेशान हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ सारिम, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो ठीक है, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि जो कल तुमने शॉपिंग की, अगर अम्मी तुमसे कहें वो शॉपिंग मुझे दिखा दो तो तुम्हें हरगिज़ उन्हें वो शॉपिंग नहीं दिखानी। कोई भी बहाना कर देना, टाल देना। लेकिन वो क्यों? I mean, अगर वो अच्छे से बात करें तब भी नहीं? तब भी मगर क्यों? वो इसलिए ऐसा कि जो तुमने शॉपिंग की है वो हमारे लिहाज से बहुत महंगी है। I mean, हमारे घर में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते और अगर अम्मी ने वो देख लिया तो बिना वजह गुस्सा करेंगी और मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हो। तुम समझ रही हो? तो एक काम करते हैं, मैं उन्हें इसकी प्राइस कम बता दूंगी। यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, नहीं दिखाना तो बस नहीं दिखाना है, तो बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, आप फिक्र मत करो। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ओके ठीक है। पर कोशिश कीजिएगा कि शाम को जल्दी वापस आइएगा, मेरा घर में अकेले दिल नहीं लगता। जनाब, मैं तो जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक मसला है। एक्चुअली मैं वहाँ जॉब करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस नहीं है जो किसी भी वक्त उठ के आ जाऊंगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ओके ओके। फवाद, तुम अपने आप को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ठंडे दिमाग से कोई हल सोचो, तमाम मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वाह फरिया भाभी, आप तो इस तरीके से कह रही हैं कि सिर्फ मेरी गुस्सा करने से मामला खराब हो। लेकिन फवाद, फिर भी
लेकिन फिर भी क्या करिए भाभी, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसपे मम्मा इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। उनको ना मेरी बात माननी होगी और अब ये सारे मामला वो खुद तय करेंगी। तुम अपने आप को ठंडा रखो और दूसरा ये कि तुम कोई हल निकालो। इस गुस्से से तुम्हारा मसला हल नहीं होने वाला। हाँ हो जाएंगे, और अब मैं सारे मामला इसी तरीके से हल करूंगा। समझ के क्या रखा है इन लोगों ने मुझको। फवाद तुम एक काम करो, तुम घर में से किसी को अपने साथ मिला लो ताकि मॉम पर प्रेशर पड़े। अच्छा, आपके ख्याल में घर में से कौन मेरा साथ देगा? मम्मा आपको किसी गिनती में लेती नहीं है, वो आपकी बात कभी सुनेंगी ही नहीं, क्योंकि आप ठहरी सारिम की कजन और आपने ज्यादा हिमायत की ना मेरी, तो वो आपकी बात कहीं और ही लेके चली जाएंगी। फवाद मैं अपनी नहीं हमाद की बात कर रही, मैं तो हुई तुम्हारे साथ। हमाद भाई, ऐसा लगता है उन्हें तो आयजा से कोई मोहब्बत ही नहीं है, वो सिर्फ मम्मा की जबान बोलता है। अगर हमाद भाई मेरा साथ देते ना तो आज मैं इस तरीके से अकेला फील नहीं कर रहा होता भाभी, और मम्मा को भी मजबूर होकर हमारी बात माननी पड़ती। तुम ठीक कह रहे हो फवाद, मैं इस मसले का कोई हल सोचती हूँ, तुम भी सोचो। इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकल आए। नहीं, ना अब मैं कोई बात करूंगा और ना ही कोई हल सोचूंगा। अब मम्मा को मेरी बात माननी होगी। That's it. फवाद मेरी बात तो सुनो। आप यहाँ? अरे तुम हैरान क्यों हो रही हो? ये कमरा इस पूरे घर का हिस्सा नहीं है क्या? बिगुल बजा के मैं नहीं आ सकती यहाँ पे? नहीं आंटी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। हाय, बड़ा जरूरी काम था तुमसे, इसलिए चली आई। जी आंटी बोले, क्या काम था? क्या बताऊं, कसम से सारा दिन काम कर करके मेरा तो हशर हो जाता है इस उम्र में। जा जरा, सहन के पिछले हिस्से में मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी, उसमें कपड़े डाल के सरफ डाल के धो के उनको निकाल के सिर्फ और सिर्फ ना आप हलान दे। मेरे घुटनों में बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है। जी ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। जाओ करो। मीसनी कहेंगी क्यों? कितनी मीसनी मेरे सामने बनी होती है। अरे देखो तो सही, मेरे बेटे को लूट के खा गई, लेकिन कोई फिक्र नहीं, अब माफ करो। ये देखो इसको जरा, से अल्लाह ही पूछेगा इस लड़की को। और बेटे को देखो ना मेरे, कैसे बोल रहा था, अम्मा एक हल्का सा सूट लेके दिया। तौबा, खुद तो खाली हाथ आ गई लटकाते हुए, और मेरे बच्चे के इतने पैसे उड़ाए जा रहे हैं, शॉपिंगें हो रही हैं। माँ के लिए कुछ तौफीक नहीं है। मैं भी देखती हूँ कैसे पहनती है तू ये सूट, बिगुल बजा के। जी आंटी। फरीहा, मैंने सुना है कि फवाद ने शादी से इनकार कर दिया है। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम नहीं या तुम मुझे बताना नहीं चाह रही? तुम जो भी समझो, लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दुनिया तो वो जानेगी ना जो सबको मैं बताऊंगी। क्या बताओगी तुम दुनिया को? तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम सुनकर भी अनजान बन रही हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं पूरी सोसाइटी में ये मशहूर कर दूंगी कि तुम्हारा और फवाद का पुराना ताल्लुक है। और जब हमाद को इस ताल्लुक का पता चला तो उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सजा देने के लिए दूसरी शादी कर दी। और फवाद इसी इंतजार में है कि हमाद तुम्हें तलाक दे ताकि वो तुमसे शादी कर ले।
इसीलिए तो वो किसी और से शादी करने के लिए एग्री नहीं हो रहा। तो बोलो, कैसी लगी मेरी स्टोरी? तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आएगी? ओह, तो तुम नाराज हो गई? फरीहा, मेरा मतलब तुम्हें नाराज करने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो सिर्फ तुमसे हेल्प के लिए आई थी। अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो मैं अपनी जुबान बन जाऊं। तुम फवाद को राजी कर लो कि वो मुझसे शादी कर ले, तो फिर मैं तुम पर ये इल्जाम कभी नहीं लगाऊं। तुम जितनी घटिया हो तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। और अगर फवाद से तुम्हारी शादी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें भी सर छुपाने के लिए एक मुस्तकिल ठिकाना मिल जाए। समझी तुम? ओह, वेरी नाइस। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ। अब तुम कुछ भी करो, सोचो और समझो, लेकिन फवाद को शादी के लिए राजी करो। समझी तुम? क्या बात है अम्मा, आप ऐसे यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत का क्या बताऊं बेटा, सारा सारा दिन तो काम करती रहती हूँ। तेरी जोरू को तो कुछ आता नहीं ढंग से कि वो कुछ कर ले। मैं बेचारी अपनी हड्डियां तोड़ती रहती हूँ बिगुल बजा के। तो आप अपने लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त करें, मैं तनख्वाह दे दूंगा उसको। बस कर दे, बस कर दे बेटा। पहले उन खर्चों के बारे में सोच जो मुंह खोले हुए खड़े में है। अरे बिजली का बिल आया हुआ है और चीजें घर की आने वाली हैं, सारा सौदा खत्म हुआ हुआ है, और तो और मेरी दवाइयां भी खत्म है। ला पैसे दे, मैं जाके लेके आऊं बिगल बजा के। कुछ मुझे याद ही नहीं रहा। अरे अब तेरे पास घर के खर्चों के लिए भी पैसे नहीं है। हद करते हो तुम, यानी सारे तुमने शॉपिंग में उड़ा दिए बिगुल बजा के। क्या मामा, क्या मामा लगा रखी है? इस घर में जो रोशनी होती है वो तेरी बेगम के चांद जैसे चेहरे से थोड़ी होती है। अरे बिल आता है, बिल वो तो अदा करना है ना। दवाइयां आनी होती हैं, घर का क्या कुछ नहीं खर्चा करना होता। तो बता, तुझे पाल पोस के मैंने इसलिए बड़ा किया था कि उस मीसनी पे तो अपना सारा पैसा लुटाता रहे, जो खुद तो कुछ नहीं लेके आई और तुझे खा गई वो। हद हो गई भाई, इतनी सी बात क्या कह दी अम्मा, ऐसे जैसे मैंने पता नहीं कोई अनहोनी बात कर दी है। हर वक्त उसी की तारीफें किए जाता है, उसी को शॉपिंग करवाया जाता है। घर चलेगा तो कैसे चलेगा? अब्बा ने उसके कोई नौकर नहीं भेजे बिगुल बजा के। मैं आपको चलो देखो तो सही, इस लड़के को दौड़ दौड़ के उसके कमरे में घुसता है ये जाके बिगुल बजा के। मेरी तो अहमियत नहीं है इस घर में भी कोई बात नहीं। ना खाऊंगी दवाई मर जाऊंगी, खुश हो जाएगी छिपकली। मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। आयजा का जिक्र सुनते ही मॉम बहुत गुस्से में आ जाती हैं। मॉम को पता चल गया है कि फवाद मुझे आयजा के पास भेज रहा है कि मैं आयजा को शादी में लेकर आऊं। अब अगर आयजा शादी में आती है तो मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। मॉम तो यही समझेंगी ना कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और फवाद का साथ दिया। इस तरह हम्माद भी मुझ पर नाराज होंगे कि उनकी मर्जी नहीं है आयजा को शादी में बुलाने की, वरना वो मॉम से जरूर बात करते। अब मैं क्या करूं? मैं अगर फवाद का साथ देती हूँ तो मॉम की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, और अगर फवाद की बात नहीं मानी तो फवाद मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं आयजा को कह देती हूँ कि वो खुद ही फवाद को शादी में शिरकत के लिए मना कर दे।
हेलो फरिया भाभी, कैसी हैं आप? कैसी चल रही है फवाद की शादी की तैयारी? अच्छी चल रही है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम? मैं फवाद की शादी में जरूर आऊंगी। वो आयजा, मैं चाह रही थी कि तुम फवाद को खुद ही मना कर दो कि तुम शादी में शरीक नहीं हो रही हो। लेकिन क्यों फरिया भाभी, आप क्यों चाहती हैं कि मैं फवाद की शादी में ना आऊं? देखो आयजा, अभी मॉम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। वो शायद तुम्हारा यहाँ आना पसंद ना करें। ओह, तो ये बात है। आपको सबकी फिक्र है, लेकिन मेरी कोई फिक्र नहीं। वो मॉम है मेरी, कब तक नाराज रहेंगी वो मुझसे? मैं आके उनसे मिलूंगी तो वो ठीक हो जाएंगी मुझसे। लेकिन इस वजह से मैं अपने भाई की शादी छोड़ दूं? वाह भाभी, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप मुझे ये मशवरा कैसे दे सकती हैं? बजाय इसके कि आप मेरा साथ दें, आप मुझसे ना आने को कह रही हैं। क्या चाहती हैं आप? क्या आगा हाउस से मेरा नामो निशान मिट जाए? हमाद भाई तो मुझसे नाराज है ही, मेरा एक भाई जो मुझे पूछता है वो भी मुझसे नाराज हो जाए। वाह भाभी, मुझे आपसे इस तरह के मशवरे की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आयजा, मेरी बात तो सुनो। हेलो आयजा, शबाना खाला, शबाना खाला, उठ जाएं, आपकी दवा का वक्त हो गया है। क्या मुसीबत है भाई, तू तो ना पर तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे 2 घड़ी को आंख लगी थी, आ गई शबाना खाला शबाना खाला। अरे थोड़ी सी देर हो जाती तो क्या कयामत आ जाती? लेकिन शबाना खाला, दवा को वक्त पर लेना चाहिए और आप दवा खा के फिर दोबारा सो जाइएगा। हाँ, मैं तो चाबी की गुड़िया हूँ ना, कि तूने चाबी घुमाई खट से तो मेरी आंख बंद हो गई, चाबी घुमाई तो खट से मेरी आंख खुल गई। अरे दफा हो जा, ले आई दवा मेरे लिए इस वक्त। मुसीबत ला दे। खोल के भी नहीं लाई कम वक्त। देखा शबाना खाला, दवा खाने से आपको कितना फर्क पड़ रहा है, आप ठीक हो रही हैं। अच्छा छोड़ ये चापलूसी, सब समझ रही हूँ मैं। अब मक्खन लगाने तू इस वक्त इसलिए आ गई है कि तू जानती है कि मैं ना आर्यन की शादी रुखसार से कर रही हूँ, मगर मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ, समझ गई ना? ये हवा दिमाग से निकाल दे, शादी तो मैं उसकी जरूर करूंगी। कैसी ड्रामेबाजी शबाना खाला, ये आप क्या बोल रही हैं? अरे यही ड्रामेबाजी कि दवा ले लो आराम आ जाएगा। पहले जादू टोने करके मुझे बिस्तर पे डाल दिया, अब चापलूसी करके मुझे दवाएं खिला रही है। चल अच्छी बात है, मैं ठीक हो जाऊं, ठीक होंगी तो उसके घर जाके रिश्ता मांगूंगी ना। शबाना खाला, आप कैसी बातें सोच रही हैं? आपको वायरल हुआ है और ये वायरल 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहता। डॉक्टर भी यही कह रहा था कि 5 दिन में ठीक हो जाएंगी आप। आज आपको 4था दिन है और मैं आप पे जादू क्यों करने लगी भला? अच्छा बस कर, बहुत बकवास करने लगी, दिमाग खा जाती है तू। जरा सी बात करो तकरीर शुरू हो जाती है। तू मेरी जितनी भी चापलूसी कर ले, लेकिन देख लेना मैं उसकी शादी करूंगी और फिर तुझे पता चलेगा कि सौकन का दुख क्या होता है। मेरी बेटी तेरा ही बोया काट रही है ना, अब तू भी मजा चख। अल्लाह बंदे को माफ कर देता है, लेकिन बंदे के दिल से बात नहीं निकलती, वो उसको इसकी सजा जरूर देता है। क्या मुंह में बड़बड़ा रही है? अच्छा चल दफा हो यहाँ से, दिमाग चाट गई मेरा। सोने दे मुझे, चल जा। अच्छी खासी नींद खराब कर दी कम वक्त में, क्या खाक नींद आई। अरे मोनी, तुम क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? हमाद से लड़ाई हुई है क्या?
अभी तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। जब बहुत गुस्सा आ रहा है इन पर और फरिया पर। फरिया पर गुस्सा क्यों? उसने कुछ कहा है तुमसे? वो कभी कुछ कहती है? वो तो इतनी चालाक है कि चुपचाप रह करके अपने सारे काम करवा लेती है। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है उसने हमाद को। आपको पता है क्या हुआ है? जो सूट मुझे पसंद आया था वो हमाद ने उसको लेकर के दे दिया है। अब आप मुझे बताएं कि आपके होते हुए मेरे साथ ये सब होगा इस घर में? अरे एक सूट के पीछे तुम इतना परेशान हो रही हो? ले लेने दो फरीहा को, मार्केट भरी पड़ी है ऐसे सूटों से। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलती हूँ। कितने सूट चाहिए तुम्हें? आंटी आप क्यों नहीं समझ रही है कि बात सिर्फ सूट की नहीं है, बात यह है कि हमाद ने उसको सूट लेकर के दिया है और वो भी जो मुझे पसंद आया था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मार्केट में तो बहुत सूट भरे पड़े हैं, लेकिन हमाद तो एक ही है ना। मैं क्या करूंगी? आज तो उसने सिर्फ सूट दिया है, कल को सारे हकूक भी वो फरिया को दे देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मोनी, आगे का कैसे सोच लेती हो? अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हें वो सूट लाकर देती हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें वो सूट भी मिलेगा और तुम्हारे राइट्स भी। तुम बैठो, मैं सूट लेकर आती हूँ। मॉम आप यहाँ? कोई काम था मुझसे। मुझे तुमसे क्या काम होगा? क्या कर रही थी तुम? मैं शादी के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही थी। हम्माद भी तो तुम्हारे लिए कोई ड्रेस लेकर आया ना? जी वो मेरे लिए ड्रेस लेके आए। दिखाओ कैसा है। बहुत खूबसूरत है और रेड कलर का है।